आज हम पढ़ेंगे जनरल इंट्रोडक्शन। एनसीसी में जब हम पढ़ रहे थे, जब तक हमने पढ़ लिया था कि एयर स्क्वाड्स में कितने ब्रांच होते हैं, एनसीसी कैसे काम करती है, एनसीसी में कितने ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, स्टाफ्स कितने होते हैं, नेवी में कितने होते हैं, इन्फेंट्री, आर्मी, ये सब चीज़ों में कितने होते हैं, हम सबने पढ़ लिया था। नेक्स्ट पार्ट में हमने ये सब पढ़ लिया था, प्रीवियस पार्ट में, सॉरी। नेक्स्ट पार्ट में अब हम देखते हैं हम क्या पढ़ेंगे। पहले हम आज पढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे एनसीसी स्टाफ के बारे में। सबसे पहले आते हैं आपके रेगुलर ऑफिसर्स, जो 3 सर्विसेज में आपसे लिए जाते हैं। आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में से 3 सर्विसेज में से एक रेगुलर ऑफिसर लिया जाता है। उसके बाद आपकी आती है होल टाइम लेडी ऑफिसर, जो भी एनसीसी से ली जाती है, ट्रेनिंग ओटीटी कैंप से उठाए लिया जाता है, उनको सिलेक्ट किया जाता है। एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर्स, एएनओ, जो होते हैं वो आपके प्रोफेसर्स और टीचर्स होते हैं एनसीसी में। फिर आपकी गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रक्टर आती है एनसीसी में, जिसको हम बोलते हैं जीसीआई, ठीक है, जो हमारी नाम की एनसीसी वाली। परमानेंट इंस्ट्रक्टर और पीआई स्टाफ आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में से लिए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर आप आर्मी के एरिया में रहते हो, जैसे कि आप लैंड एरिया में रहते हो, तो आपको आर्मी के पीआई स्टाफ मिलेंगे। अगर आप एयरफोर्स में जैसे बेंगलोर या फिर ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पे एयर स्क्वाड्रन चीजें यूज होती हैं, तो आप को एयरफोर्स के वो मिलेंगे। जैसे अगर आप कोस्टल एरिया में रहते हो, जैसे गुजरात हो गया, ये सब चीजें होगी, तो आपको नेवी के उसमें वो मिलेंगे। फिर आप कहते हैं सिविलियन ग्लाइडिंग इंस्ट्रक्टर्स। सिविलियन ग्लाइडिंग इंस्ट्रक्टर्स आपके क्या करते हैं, आपको ग्लाइड करते हैं, उस लोकल एरिया के बारे में आपको बताते हैं, ठीक है। जैसे कि ये मान लो कि यहाँ पे पार्क है, तो ये पार्क में जो लोग पहले रहते थे, या फिर आप बता लो, समझ लो कि जैसे सोसाइटी का पार्क है, आपको कुछ नहीं पता है, तो वो आपको इंस्ट्रक्ट करेंगे, ग्लाइड करेंगे, इंस्ट्रक्ट। सिविलियन स्टाफ होते हैं आपके, जैसे कि जो आपके सीवेज पाइप्स, प्लम्बर्स, आपके शेफ जो होते हैं, ये सारे आते हैं आपके सिविलियन स्टाफ में। फिर आपके बारे में बात करते हैं हम ट्रेनिंग के बारे में। ट्रेनिंग में होती है आपकी इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग, जो आपकी वीकली और मंथली बेसिस पे होती है। कई बार उनमें आपके पीआई स्टाफ आते हैं इंस्पेक्शन करने के लिए, आपको सिखाने के लिए। फिर आपकी कैंप ट्रेनिंग होती है, जो होती है फॉर्मल डेज की ट्रेनिंग, 10 से 12 दिन की होती है, आपके ही स्टेट में की जाती है। फिर आपकी होती है अटैचमेंट ट्रेनिंग। ये एक फॉर्मल ट्रेनिंग होती है आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में, या फिर ऐसे डायरेक्टरेट्स में, या फिर आपके जैसे कि जहाँ पे जैसे ओटी कैंप, मतलब ट्रेनिंग ऑफिसर्स के साथ में ही की जाती है, या फिर आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में से किसी को बुलाया जाएगा, या फिर जो ट्रेनिंग ऑफिसर्स, ट्रेनिंग अकेडमीज के आसपास, या फिर इंडियन मिलिट्री अकेडमी में आसपास ऐसी जगहों पर ये कराई जाती है अटैचमेंट ट्रेनिंग। आपके नेवल विंग की एक्टिविटीज जो ट्रेनिंग में होती है, वो आती है सीमैनशिप, नेविगेशन, कम्युनिकेशन, नेवी वॉरफेयर, ठीक है, जो आपको नई चीजें सिखाई जाती है। और आपको ये भी सिखाया जाता है स्विमिंग कैसे करनी है, स्कूबा डाइविंग, विंड सर्फिंग। एयर विंग की एक्टिविटीज में आपको सिखाया जाता है एयरमैनशिप, एरो मॉडलिंग, नेविगेशन, एयर फ्रेम्स, एयर इंजन, माइक्रोलाइट फ्लाइंग। फिर आपको आता है रिमाउंट एंड वेटनरी एक्टिविटीज में आपको हॉर्स राइडिंग और हॉर्समैनशिप सिखाई जाती है। फिर अब हम आ जाते हैं आपके कैंप्स पे। कैंप्स में आपको क्या सिखाया जाता है, एनुअल ट्रेनिंग कैंप में आपका 12 दिन का कैंप लगता है। आप एक स्टेट में सीनियर विंग और सीनियर डिवीजन के लिए 12 दिन का कैंप लगता है, और जूनियर डिवीजन या जूनियर विंग के लिए 10 दिन का कैंप लगता है। फिर आपका आ जाता है सेंट्रली ऑर्गेनाइज्ड कैंप, सीओसी, जो ऑल इंडिया लेवल पे होता है। ये हेडक्वार्टर्स देखती हैं, और आपके जो डीजी होते हैं एनसीसी के, वो देखते हैं, तो डायरेक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसमें आपके आता है लीडरशिप कैंप, बेसिक और एडवांस लेवल, थल सैनिक कैंप, टीएससी, वायु सैनिक कैंप, ये वी है मेरा, ये होता है नौ सैनिक कैंप, ठीक है। नौ सैनिक कैंप एनएससी,
रॉक क्लाइंबिंग कैंप होता है, और फिर आपका आता है नेशनल इंटीग्रेशन कैंप, जिसमें बहुत अलग अलग तरह के इवेंट होते हैं, डांस होता है। जैसे पंजाब, और जैसे कि बहुत सारी टीमें आती है, पंजाब से एक, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, असम से, जैसे 7 टीमों को आप, एक असम की टीम को आपने दे दिया है कि भंगड़ा परफॉर्म करना है, भंगड़ा की टीम को दे दिया है कि आपको असम का कोई ट्रेडिशनल डांस परफॉर्म करना है, या अरुणाचल का कोई ट्रेडिशनल डांस परफॉर्म करना है, ऐसे आपको दे दिया जाता है। तो उसमें आपको ऐसी चीजें नेशनल इंटीग्रेशन कैंप में होता है। और एक होता है स्पेशल नेशनल इंटीग्रेशन कैंप, जो एक बार लगता है, 5 साल में एक बार। पीएम रैली और आरडीसी कैंप, अगर आप ये सारे कैंप जैसे पार कर लेते हो, उसमें सब कुछ अच्छे से कर लेते हो, तो आपको पीएम रैली और आरडीसी कैंप में जाने का मौका मिलता है। फिर आपके नेक्स्ट कैंप्स आ जाते हैं, नोट कर लीजिए आप जल्दी से पहले, फिर मैं टेस्ट रिजल्ट कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए। मेरे हिसाब से बोर्ड आपको विजिबल होगा, ठीक है? ठीक है, फिर हम समझा देते हैं। फिर आपका आता है कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप। कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप, CATC, ठीक है? जिसमें आपकी आर्मी, नेवी और एयर फोर्स में से कंबाइंड ट्रेनिंग होती है 30 डेज की। कितने डेज की? 30 डेज की, ठीक है? ये 4 साल में, 5 साल में एक बार होता है, ठीक है? कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप, ठीक है? फिर आपका एक होता है एडवेंचर ट्रेनिंग कैंप। एडवेंचर ट्रेनिंग कैंप, ATC। एनुअल ट्रेनिंग कैंप होता है आपका, जैसे कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप होता है और एनुअल ट्रेनिंग कैंप होता है। दोनों में अंतर ये है कि एनुअल ट्रेनिंग कैंप में या तो सिर्फ आपकी वायु में होगी, नौ में होगी, या थल में होगी, ठीक है? लेकिन आपको कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप में तीनों चीजों की नॉलेज मिलती है, तीनों चीजों की, ठीक है? वो कभी कभी होती है, लेकिन एडवेंचर ट्रेनिंग कैंप आ जाता है। एडवेंचर ट्रेनिंग कैंप में आपको पता है क्या सीखने को मिलता है? आपको सीखने को मिलता है सेलिंग, राफ्टिंग, नेविगेशन, माउंटेन ड्रिलिंग, नेविगेशन, राफ्टिंग, आप सेल कैसे करते हैं, आपको ये सब सीखने को मिलता है। आपको सब कुछ ये सीखने को मिलता है, ठीक है? उसके बाद आपको सीखने को मिलता है इसमें आपको कैसे आप साइकिल एक्सपेडिशन कैसे करोगे, शूटिंग कैसे करोगे, आप साइकिलिंग एक्सपेडिशन कैसे करोगे, साइकिल एक्सपेडिशन कैसे करेंगे आप शूटिंग कैसे करेंगे, इसमें आपकी जो रिवर राफ्टिंग, ये सब चीजें राफ्टिंग है। उसके बाद आप सेलिंग हो गया, राफ्टिंग हो गया, नेविगेशन हो गया, माउंटेनियरिंग हो गया, शूटिंग हो गया, साइकिल एक्सपेडिशन हो गया, शूटिंग तो हो ही गया होगा। आपको सफारी में, यस, आपको मिलेगा जंगल सफारी, डेजर्ट सफारी को वो, और जंपिंग एक्सरसाइज एक्टिविटी शायद आपकी होंगी।
जंपिंग एक्टिविटीज होती हैं इसमें, रॉक क्लाइंबिंग तो हो जाती है, जंपिंग एक्टिविटीज होती है। और उसके बाद आपका क्या होता है, सफारी। यस, सफारी होती है आपकी, डेजर्ट सफारी, डेजर्ट सफारी होती है। सब चीजें आपको करने का मौका मिलता है किसमें, एडवेंचर ट्रेनिंग कैंप्स में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, आपका आ जाता है एनसीसी सॉन्ग। ठीक है, हमने यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के बारे में पहले ही पढ़ लिया था कि यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में क्या होता है। आपका जैसे कि जापान से कुछ लोग आते हैं यहाँ पे सीखने के लिए और आप चले जाते हो जापान, जैसे मैंने आपको पिछली बार में एग्जांपल दिया था। यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में कैंप्स में वो एक होता है और वो उसको लिए आपको आरडीसी कैंप में जाना पहले जरूरी होता है, या फिर आपने आरडीसी कैंप किया हो तब आपको वो ऑप्शन मिलता है, सजेशन मिलता है कि हाँ चले जाओ। ये सारे एडमिशन ट्रेनिंग कैंप में होते हैं, कंबाइंड इंटर ट्रेनिंग कैंप में मैं भूल रही हूँ, और भी बहुत होते हैं, नहीं मिलता है, मैं भूल रही हूँ थोड़ा। उसके बाद क्या है, आपका आ जाता है एनसीसी सॉन्ग। इसको हटाते हैं, फिर एनसीसी सॉन्ग। एनसीसी सॉन्ग सबसे पहले क्या था हमारा, सबसे पहला सॉन्ग था हमारा कदम मिलाकर चल। सबसे पहला हमारा सॉन्ग था कदम मिलाकर चल। ठीक है, सबसे पहला हमारा सॉन्ग था कदम मिलाकर चल, और ये कब था हमारा सॉन्ग, 1963 में। कब था, 1963 में। 19 कहाँ से आ गया मेरा, 1963 में था। उसके बाद आपका 1974 के टाइम बदल चुका था। क्या हो चुका था उस टाइम आपका एनसीसी में, बताओ जल्दी बताओ, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दो। हम सब हिंदी हैं। क्या हो गया था, हम सब हिंदी हैं। ठीक है, क्या हो गया था, हम सब हिंदी हैं, हम सब हिंदी हैं। उसके बाद ये चेंज कब हुआ, 1980 में। कब, 1980 में। हम सब हिंदी है की जगह क्या हो गया, हम सब भारतीय हैं। यस, उसके बाद आपका 1980 में हम सब भारतीय हो गया। ठीक है, सब भारतीय वाला चीज हो गई। उसके बाद आपका एनसीसी सॉन्ग आता है। ठीक है, एनसीसी सॉन्ग के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, उसमें पूरा सॉन्ग आपको बताऊंगी क्या है। ठीक है, ले आज के लिए इतना ही, बाकी का बाद में मिलते हैं, बाकी का नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। चलिए, बाय बाय।